नमस्कार। गणित की क्लास में देखिए आज आपके जो है तीसरा क्लास है। इसमें जो आपका ब्लैक बोर्ड से जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे पहले तो देखिए पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को गणित के क्लास हम दिए थे। यदि आप देखिए सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो 21 कहना जो है दिमाग पर चढ़ गया है, जो है सुपर टेट 2021। लेकिन अब जो है क्या है 2022 में ही आपका जो है सुपर टेट आपका होगा 2021 में तो संभव ही नहीं है, 2022 में होगा। तो यदि आप सुपर टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि यूपी टेट देने वाले हैं, सी टेट देने वाले हैं, तो सभी के लिए जो है देखिए ये बहुत ही अच्छा आपका साबित होगा। तो देखिए आपका ये तीसरा आपका जो है ये वीडियो है आपका, देखिए शुरू से आपका चल रहा है। आपका देखिए क्या है नंबर सिस्टम, अंकीय क्षमता। क्या है अंकीय क्षमता में आपको जो देखिए जो पहली क्लास थी उसमें आपको हम बताए थे कि कौन कौन बिंदु पर आपको जो है पढ़ाई करनी है। तो उसमें आपको देखिए हम 10 बिंदु जो है आपको बताए थे। 10 बिंदु में एक बिंदु तो आपका जो है समाप्त हो गया, आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक, आप नंबर का जो वर्गीकरण है, जो संख्याओं का वर्गीकरण है वो समाप्त हो गया है। और देखिए आज हम जो है टॉपिक जो है दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, संख्याओं का गुण। ठीक, आपका क्या है जो संख्याओं का गुण है, ये जो है आपका जो प्रॉपर्टीज, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ जो है आपका जो है नंबर्स। ठीक, तो इसको जो है पढ़ेंगे हम लोग, संख्याओं का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जो है नंबर्स। ठीक, क्योंकि देखिए संख्याओं का जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसका जो है कोई गारंटी नहीं है। तो ये देखिए आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए जो है ये आपका वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज की आपका क्लास। तो देखिए सबसे पहले जो है हम आपको जो संख्याओं का जो आपका प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि उसमें आपको पढ़ना क्या है, उसको क्या क्या उसमें जो है आपको जानना है। ठीक, तो देखिए इसमें है क्या कि जो आपका संख्याओं का जो गुण है उसमें जो है आपका कोई भी संख्या के जो है 4 प्रकार के जो है गुण होता है। ठीक ना, कोई भी संख्या के जो है आप इसको नोट कर सकते हैं, किसी भी आपका नंबर का 4 प्रकार के जो है क्या है उसका गुण होता है। अब 4 प्रकार के गुण के बारे में जानेंगे तो 4 तरह से जो है उसको क्या है आपका जो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग के हिसाब किताब से जो है आपको जानना होगा। इसमें देखिए आपको इससे पहले जो पढ़ाए हैं, जो आपको जो है पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ये इसी संख्याओं पर जो है इसका जो है गुण जो है बनता है। और वो गुण कहाँ बनता है, जोड़ घटा गुणा भाग में बनता है। और किस तरह के गुण बनता है वो यहाँ पर आपको पहले जानना होगा। तो देखिए 4 प्रकार के गुण इसमें बनेंगे। सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है एक आज हम चार्ट इस पर आपका बनाने वाले हैं, जो है चार्ट से जो है आपको जो है भली भांति समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला तो है आपका जो है समृद्ध। क्या है आपका संख्याओं का जो गुण होता है, एक गुण होता है आपका जो है समृद्ध। इसको जो है क्या है संवरक गुण भी बोलते हैं। ठीक ना, इसको जो है संवरक गुण भी बोलते हैं। ठीक, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको जो है आपको क्लोजर बोलते हैं। ठीक ना, क्लोजर गुण ये आपका हो गया। और दूसरा गुण आपको क्या जानना है, दूसरा गुण जानना है आपका क्रम विनिमय। ठीक, क्रम आपका विनिमय। ठीक, क्रम विनिमय। ठीक, ये हो गया क्रम विनिमय। ठीक, तो देखिए आपका जो क्रम विनिमय है ये है आपका जो है, इसको इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो इसको आप बोलेंगे कम्यूटेटिव। ठीक, इसको बोलेंगे आप जो है कम्यू जो है आपका क्या है टेटिव। ठीक, तो ये आपका दूसरा गुण हो गया। और अगर हम तीसरी गुण की अगर हम बात करें इसमें, तो तीसरी गुण भी जो है क्या है आपको जो है इसमें आपका क्या है वो है साहचर्य का। क्या है तीसरी गुण जो है आपका क्या है जो है आपका साहचर्य गुण होगा। ठीक ना, साहचर्य, इसको जो है बोलते हैं आपका एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में नाम नोट करेंगे आप, एसोसिएटिव। ठीक, एसो आपका क्या हो गया सीएटिव। ठीक, एसोसिएटिव आपका गुण। और चौथा जो गुण आपको जानना है, तो चौथा गुण को उतना ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको 3 गुण के बारे में डिटेल हम बताएंगे। चौथा गुण है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक ना, आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, आप जान भी रहे हैं कि डिस्ट्री मतलब आपका एक तरह से बंटवारा, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव आपका प्रॉपर्टी ये होता है। ठीक, तो समृद्ध याद रखेंगे, समृद्ध संवरक जो क्लोजर गुण है उसके बारे में जानेंगे। क्रम विनिमय के बारे में जानेंगे, जो आपका क्रम विनिमय का गुण है आपका जो है क्या है कम्यूटेटिव। और आपका जो है देखिए एक साहचर्य जो एसोसिएटिव है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो इसका हम चार्ट बनाएंगे। ये आपका तो जानना जरूरी है कि इतने गुण उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अब गुण जो है आप जानेंगे, आप किस आधार पर जानेंगे उसको हम बताएंगे आपको। आपको कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या है देखिए जो एडिशन है, आपका सब्ट्रैक्शन है, और आपका मल्टीप्लिकेशन, और जो है आपका क्या है डिवीजन, इसी चारों जो आपका जो क्रियाविधि है इसी आधार पर इसका गुण जो है निकलेगा। और किस पर निकलेगा तो आपका देखिए अभी आपको हम दिखाएंगे जो है पूर्णांक संख्या, और जो है क्या है पूर्ण संख्या आपका होल नंबर, और आपका क्या जो है परिमेय संख्या जो आपका है रेशनल नंबर। ठीक, तो जो इंटीजर के बारे में इससे पहले जो हम बताए थे आप लोगों को कि देखिए पूर्णांक और पूर्ण में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो इंटीजर के जो पार्ट होते हैं 3 भाग, उसी में से एक भाग जो है पूर्ण नंबर होता है, होल आपका नंबर होता है, आपको पहले ही बताया है। और परिमेय के बारे में पीछे आपको डिटेल बता ही दिए हैं।
तो इसमें ज़्यादा कुछ न करके आपको सबसे पहले डायरेक्ट हम चार्ट पर ले चलते हैं। जब चार्ट इसको अगर आप भी एक बार अगर बनाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि चार्ट एक बार अपने पास बना लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें होता क्या है कि जो आपका क्लोजर गुण है योग का वो पालन करता है, और आपका क्या है आगे पूरी चार्ट को ही हम इसमें जो है लिख लेते हैं, बता देते हैं आपको, सबसे आसान रहेगा आपका, ठीक ना। संख्याओं के जो आपका गुणों का चार्ट है, इसमें क्या करना होगा आपका कि सबसे पहले जो है आपको यहाँ लिखना होगा जो है समृद्ध या समृद्ध गुण, ठीक। पहला जो था क्या था आपका, यहाँ पर समृद्ध लिख लीजिए, ठीक। ये हो गया आपका समृद्ध, ठीक। उसका अंग्रेजी नाम से आपका बता दिए, समृद्ध हो गया, आपका समृद्ध हो गया। और क्या है, एक आप जो है क्रम विनिमय यहाँ डालेंगे, ठीक। आपका हो गया क्रम विनिमय, ठीक। क्रम विनिमय आपका गुण हो गया, ठीक। और आगे आपका देखिए हो गया आपका साहचर्य, ठीक। साहचर्यता, ठीक। साहचर्यता का जो है आपका गुण हो गया, ठीक। तो अब इसमें जो है देखिए, इसको यहाँ से आप इसको कॉलम खींचेंगे और यहाँ इसको आगे आप बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, ये समृद्ध गुण आपका चला गया, आपका ये क्रम विनिमय चला गया, ठीक। और ये साहचर्यता। अब इसमें जो है आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पर लिखेंगे योग। योग हो गया, ये मान के चलिए कि आपका योग वाला हो गया, ये जो है घटाव का हो गया, आपका क्या हो गया, घटाव का हो गया। और ये आपका जो है गुणा का हो गया, और ये जो है आपका जो है भाग का हो गया। एक बार इसको दिमाग में बैठा लेंगे, बार बार इसको पढ़ने की आपको जो है क्या है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत इसमें आपको नहीं है, ठीक। और जो किस किस संख्याओं को आप देखेंगे वहाँ पर ये क्लियर होगा आपका, ठीक। तो वो है आपका जो देखिए, इसमें 3 संख्या पर आधारित हम ले रहे हैं, ठीक ना। 3 संख्या पर, सब में जो है इसमें आपका 3-3 कॉलम होगा, 3 संख्याओं पर आपका हो जाएगा, ठीक। तो इसको जो है आप अपने से भी इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक ना। इसको 3-3 संख्याओं पर आपका होगा, ठीक। अब यहाँ पर योग का हो गया, घटाव का हो गया, आपका गुणा का हो गया। अब यहाँ पर क्या है देखिए, आपको देखिए एक देखेंगे हम पूर्णांक पर, क्या देखेंगे, पूर्णांक संख्या पर देखेंगे। पूर्णांक संख्या आपको बता ही दिया है कि कौन होता है, पूर्ण संख्या आपको बता ही दी है, पिछले वाले वीडियो में इसको आप देख सकते हैं। और एक आपका जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। और यही चीज़ जो है क्या है आपका तीनों काल में रिपीट होगा। यहाँ जो है क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो गया, फिर यहाँ पूर्ण हो जाएगा, मतलब इसमें भी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको इतना ही समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है कि देखिए जो समृद्ध जो क्लोजर जो गुण होता है, अगर 2 पूर्णांक संख्या आप लिए, ठीक। अगर 2 पूर्णांक संख्याओं का अगर हम समृद्ध गुण को देखेंगे और किस में देखेंगे, योग वाला में, कहाँ देखेंगे, योग वाला में। तो 2 पूर्ण संख्याओं का योग समृद्ध गुण देखेंगे, समृद्ध गुण योग का देखेंगे, तो वो जो है इसका जो है पालन करता है। बस परीक्षा में ही पूछता है जो है आपका 2 संख्याओं, अब यहाँ पूर्णांक का पूछ सकता है, कब पूर्ण भी पूछ सकता है, परिमेय पूछ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पूछ दिया कि 2 परिमेय संख्याओं का आपका योग का समृद्ध गुण होता है कि नहीं होता है, तो आपका जो है इसका भी होता है। बस इसी आधार पर जो है आपको करना है। अभी दिखाएंगे हम एक एग्जाम्पल से आपको। देखिए इसमें है क्या कि अगर मान के चलिए कि हम 2 पूर्णांक संख्या ले लिए, ठीक। अगर हम 2 पूर्णांक संख्या आपका जो है ले लिए, जैसे अगर मान के चलिए कि 2 पूर्णांक संख्या हम लिए 2 और एक जो है 5। अब इसका योग पर देखना है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ रहा है भाई, जिस तरह की संख्या हम ले रहे हैं वही संख्या यदि प्राप्त हो जा रहा है, ठीक। तो इसके मतलब कि इसका पालन जो है वो कर रहा है, इसका पालन आपका जो क्लोजर गुण है योग का, वो जो है आपका मतलब पालन कर रहा है, ठीक। ये हो गया। और अगर इसमें देखिए, अगर हम घटाव की बात करें, देखिए 2 चेक करके हम दिखा दे रहे हैं। यदि हम घटाव की बात करें तो घटाव में क्या होता है कि यदि 2 पूर्णांक संख्या हम ले लिए, ठीक। अगर 2 पूर्णांक संख्या, अगर मान लीजिए कोई भी अगर पूर्णांक संख्या हम ले लिए, अगर जैसे देखिए अगर इसको हम क्या करें 12 लिए और 6 लिए, ठीक। तो देखिए अगर इसका योग का अगर क्लोजर गुण देखेंगे तो आपका क्या है, ये तो कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर इसी को जो है क्या है, अगर हम घटाव पर देखेंगे, क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम इधर से दोनों बल से घटा कर इसको देखेंगे, 12 से 6 भी घटाएंगे, 6 से 12 भी घटाएंगे, तो 6 से जो है क्या है, अगर हम 12 संख्या को अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है माइनस में आ जा रहा है, ठीक। यानी कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो है ये जो घटाव वाला जो है, मतलब 2 पूर्णांक संख्याओं का घटाव का जो क्लोजर गुण है वो है आपका जो है पालन नहीं कर रहा है, ठीक। बस यही देखना है कि अगर कोई भी यहाँ पर जब आप प्रश्न बनाएंगे तो 2 परिमेय संख्या लेंगे, 2 पूर्ण संख्या लेंगे, 2 पूर्णांक संख्या लेंगे। अब उस संख्या को लेने के बाद आपका घटाव का, योग का, गुणा का, भाग का कोई भी आप जो है उसका प्रोसेस करेंगे, तो अगर उसका पालन कर लिया, फिर वही संख्या यदि आपका प्राप्त हो गया, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ हमको दिखाया है, तो अगर वही संख्या प्राप्त हो गया तो उसका जो है आपका गुण का पालन कर रहा है, और नहीं प्राप्त हुआ तो नहीं पालन कर रहा है, ठीक।
तो उसी तरह से आपका क्रम विनिमय का, साक्षरता का, सबका जो है इसमें करना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग का जो है इस्तेमाल कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये तीनों शब्दावली याद कर लीजिए और पूर्णांक पूर्ण परिमेय याद कर लीजिए, ये सब जान ही रहे हैं। अब ये तीनों का आप दो दो संख्या लीजिए, आपका योग वाला जो है सभी का जो है इसमें पालन करता है, इसमें एकदम कोई डाउट नहीं है आपका। बस एक बार दिमाग में केवल आप इमेज बैठा लीजिए इस चार्ट का, आपका जो है हर समय का जो है छुटकारा आपका हो जाएगा, ठीक। और गुणा का तो जो है क्या है, ये एकदम जो है पालन ही नहीं करता है, ठीक ना। गुणा का क्या है, ये पालन ही नहीं करता है। गुणा वाला क्या होता है, सॉरी ये देखिए आपका यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आपका देखिए योग और गुणा का ही पालन करता है, जो है योग का हो गया और गुणा का हो गया, बस यहीं पर आपको देखना है कि इसमें जो है सारी चीज़ का क्या है आपका पालन करता है। अब इतना ही ध्यान रखना है आपको कि जोड़ का और गुणा का क्या है, जोड़ का और गुणा का जो है क्या है आपका समृद्ध क्रम विनिमय साक्षरता कोई भी आपका संख्या का जो है ये पालन करता है, ठीक। और भाग का जो है ऊपर से लेकर नीचे तक का जो है ये पालन ही नहीं करता है, आपका कोई भी किसी प्रकार की संख्या लीजिए आपका ये पालन ही नहीं करेगा, ठीक। और देखिए इसमें थोड़ा सा केवल एक में दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो घटाव का केवल पालन करता है, ठीक। बस एक ही जगह आपका इसमें डिस्टर्ब है आपका, पर जो दो परिमेय संख्या पर जो है आपका घटाव का वो भी समृद्ध क्लोजर गुण का जो है केवल यहाँ पर पालन होता है, और बाकी इसमें जो है कहीं में इसका जो है इसमें भी आपका पालन नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका जो है देखिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। अब आपका जो है इसका आपका छुटकारा मिल गया। बस कहीं भी अगर एग्जाम में आए किसी तरह से आपका क्वेश्चन घुमा के पूछे, बस इस इमेज को अपने दिमाग में बैठाए रखिए और उसी इमेज के आधार पर जो है आप उस सवाल को हल कर लेंगे, इसमें कोनो प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक। अब चाहे वो परिमेय से बना दे, चाहे पूर्ण से, पूर्णांक से, कहीं से बना दे, घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन आपको जिससे आपका हल हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा का टॉपिक जो है समाप्त हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा टॉपिक जो है आपका क्या है, जो हम बताए थे आपको, जो आपका क्या है डेसिमल, क्या है आपका जो है डेसिमल, दशमलव, शांत, अशांत दशमलव के बारे में जो है कल आपका जो चौथी आपका वीडियो होगा, चौथी क्लास होगा, उसमें जो है डेसिमल के बारे में बताएंगे। लेकिन डेसिमल को जानने से पहले आज जो है देखिए हम आपको जो है 2-3 मिनट में एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, फटाफट इसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे की जो सारी चीज़ आप पढ़े हैं इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप जो है पीछे की जो आप पढ़े हैं उस पर आधारित हम थोड़ा सा एक चीज़ आपको लिखवा दे रहे हैं, एक के बारे में और जीरो के बारे में, क्योंकि एक और जीरो के बारे में कभी भी अगर सवाल पूछा जाए तो उसमें जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक। अब देखिए आप लिखिए जीरो, क्या है जीरो के बारे में आपका लिखवा देते हैं, ठीक। जीरो के बारे में सारी बातें इसको लिख लीजिए। जीरो के बारे में पहला बात लिखिए आप जीरो के बारे में कि जीरो एक योज्य तत्समक है, क्या है, यह एक जो है योज्य तत्समक है। जीरो क्या है आपका योज्य, आपका तत्समक, क्या है आपका तत्समक है। आपको बताया भी है पहले कि जो है योज्य तत्समक है। कैसे होता है योज्य तत्समक, क्योंकि जीरो को आप योग करेंगे तो मान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप जो है 1 में जीरो जोड़िए, चाहे 100 में जीरो जोड़िए, कुछ मान में परिवर्तन नहीं, जितना मान है उतना ही उसका मान आएगा। तो जो है ये क्या है योज्य तत्समक का गुण के जो है क्या है पालन करता है, ठीक। इसी में कंफ्यूज हो सकते हैं, बस छोटी छोटी बात को भी पहले आप ध्यान में रखेंगे तब जाके आगे के जो है सवाल को जो है थोड़ा सा और जो है अच्छी तरह से समझ में आता है। और दूसरी बात आप लिखेंगे जीरो एक पूर्ण संख्या है, क्या है जीरो क्या है एक जो है पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण संख्या है। अब इसको तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पीछे आपको बता ही दिया है कि जो होल नंबर है, जो आपका क्या है होल नंबर है, वो आपका जीरो से ही प्रारंभ होता है, ठीक। तो जीरो एक जो है क्या है आपका पूर्ण संख्या है। तीसरी बात हम देखेंगे जीरो एक जो है वास्तविक संख्या है, क्या है जीरो एक जो है आपका वास्तविक संख्या है। जीरो क्या है वास्तविक संख्या है। अब कैसे है, अब देखिए रियल नंबर में तो आपका सभी आता है, आपको क्या है जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जटिल नंबर आपको बताए थे, तो जटिल नंबर के 2 भाग बांटे थे हम आपको, एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर और एक जो है काल्पनिक नंबर। फिर वास्तविक संख्या को जो है हम बांटे थे आपके जो है 2 भागों में, वास्तविक संख्या के 2 भागों में बांटे थे, एक आपका पूर्णांक और एक जो है दशमलव, ठीक। तो आपका जो है जीरो वास्तविक संख्या है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। आपका रियल नंबर है, ठीक। जीरो एक सम संख्या है, ये भी आपका क्या है जीरो क्या है एक सम संख्या है। जीरो जो है आपका सम संख्या है, ठीक। अब कैसे जीरो सम संख्या है कि क्योंकि जीरो के जो सम संख्या का जो आपका डिफिनेशन है वो जो है भाग देने पर जो है जीरो शेष बचता है। तो देखिए आप क्या है जब जीरो को जो है आप डिवाइड करेंगे 2 से भाग देने पर इसको, तो क्या आता है इसको आपका जीरो आता है। तो इस डिफिनेशन के हिसाब से जो है क्या है आपका जीरो जो है क्या है एक सम संख्या है, ध्यान में रखेंगे। जीरो आपको कल ही बताया है कि जो है जीरो एक क्या है आपका जो है परिमेय संख्या है, क्या है जीरो आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को जो है आप 0/1 के रूप में इसको आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
और जीरो एक जटिल संख्या है, इसके बारे में भी बताए थे आपको कि जीरो क्या है आपका जटिल संख्या है। जब आपका जटिल संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी से तो सब आगे बढ़ रहा है आपका, ठीक ना। तो क्या है, जीरो एक जटिल संख्या है। जीरो जो है आपका एक बीजगणितीय आपका क्या है संख्या है, क्या है बीजगणितीय जो है आपका बीजगणितीय जो है क्या है आपका संख्या है। जीरो क्या है बीजगणितीय संख्या है, इसको लिख लेंगे। और एक आपका और है, देखिए क्या है, जीरो जो है क्या है आपका क्या है एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है, जीरो जो है क्या है अभाज्य संख्या जो है क्या है ये नहीं है। अब यहाँ पर नाट लगा है, ध्यान देखिएगा, नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जो अभाज्य संख्या की जो डिफिनेशन है इसका जो है पालन नहीं करता है, ठीक ना। और क्या है आपका जो नवा नंबर, तो जीरो देखिए क्या है एक आपका क्या है यौगिक संख्या, आपका क्या है यौगिक, ये जो है आपका प्राइम नंबर हो गया। और जीरो जो है क्या है आपका कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या भी नहीं है आपका, ठीक ना। जीरो जो है यौगिक संख्या भी नहीं है आपका, तो यहाँ से आपका कन्फर्म हो गया आपका यौगिक संख्या भी ये जो है क्या है नहीं है, ठीक। आपका कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है जीरो आपका, और कितने हैं आपका ऊपर लिखवा ही दिए, ठीक ना। तो ये हो गया आपका जीरो के बारे में। आप देखिए पीछे क्लास जब देख लेंगे तो ये सारी चीज़ आपको जो है समझ में आएगा, अगर नहीं देखेंगे तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक। और एक बार याद हो गया तो फिर समझ आइए कि हमेशा के लिए जो है काम आपका आने वाला है, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और देखिए अब आपको एक के बारे में बता दे रहे हैं, कल के क्लास जो आपका होगा डेसिमल के बारे में होगा, और डेसिमल के जितने भी आपका जो प्रॉब्लम होगा सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व किया जाएगा डेसिमल का। अब हम देखिए आपको एक के बारे में, क्या है एक के बारे में आज जो है हम बताने वाले हैं। अब एक क्या है, जीरो के बारे में तो आप जान लिए, अब एक आपका क्या है, ठीक। अब एक के बारे में हम जो हम लिखेंगे, देखिए एक, आप यहाँ पर एक जो है लिख लीजिए, ठीक। अब इसको जो है देखिए डायरेक्ट आप देखिए, आप बताइए एक जो है क्या है आपका जो सम विषम बताए हैं, आपका विभिन्न नंबर 8 नंबर बताया है, तो आपको क्या है एक जो है क्या है आपका विषम संख्या है, क्या है एक जो क्या है विषम आपका है, इसको टिक मार दीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। और क्या है आपका एक जो है क्या है सम, क्या है सम संख्या आपका जो है नहीं है, ठीक। और एक जो है क्या है आपका भाज्य संख्या है कि नहीं, तो आपका नहीं है, ठीक। आपका एक जो है क्या है अभाज्य संख्या है कि नहीं है, अभी पीछे ही आपको बताया है जो है एक क्या है आपका अभाज्य और भाज्य कोई में से कोई नहीं है, आपका जो है इसके बीच की जो है कड़ी है, ठीक ना, ये आपका नहीं है भाज्य संख्या। तो देखिए एक अब केवल यहाँ पर विषम संख्या आपका है, तो एक को और क्या कर सकते हैं, एक देखिए क्या है आपका पूर्णांक है, क्या है एक जो है आपको एक जो है पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। और एक जो है क्या है आपका वास्तविक संख्या है, क्या है आपका जो रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर है। और जो है एक है आपका प्राकृतिक संख्या है, आप जानते ही हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो के बाद शुरू करते हैं तो एक आता ही है आपका नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या है एक। और अगर हम बात करें तो एक जो है आपका एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर भी आपका है, ठीक, क्या है होल नंबर है, इसके बारे में आपको बता ही दिए हैं। और अगर बात करें तो एक क्या है आपका एक धनात्मक संख्या है, ठीक ना। तो एक क्या हो गया धनात्मक आपका संख्या आपका है। केवल आपका एक विषम है, पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ इसमें देखने को मिला होगा, जो संख्याओं का जो प्रॉपर्टीज़ है जीरो के बारे में, एक के बारे में आज जो है डिस्कस किया गया। कल जो है देखिए आपको डेसिमल के बारे में बताया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।